हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं हूं डॉक्टर सोनल और ओजस हेल्थ केयर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आपको मैं एक माइथोलॉजिकल कहानी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी भाई दूज के त्योहार के बारे में है। इस कहानी का जो हीरो होता है वो एक भाई होता है जो कि भाई दूज के दिन अपनी बहन के यहाँ टीका कराने जाता है और जल्दीबाजी में बिना किसी तैयारी के निकल पड़ता है। रास्ते में उसको कई सारी परेशानियां मिलती हैं जो कि उसे परेशान करती हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहती हैं और किसी तरह वो बहुत मुश्किल से जान बचाते हुए अपनी बहन के घर पहुंच पाता है। और जब वो अपनी बहन के घर जाता है तो अपनी बहन से सारी बातें सुनाता है और उसकी बहन सारी तैयारी करती है, सारी परेशानियों को अच्छी तरह से सुनती है, समझती है और उनको हैंडल करने के लिए जो भी उपाय उसे करने होते हैं उन सब तैयारियों के साथ वापस उसके साथ जाती है और सारी मुसीबतों से लड़ते हुए बहुत अच्छे तरीके से अपने भाई को वापस अपने घर छोड़ के आती है। इस कहानी का सार ये है कि अगर आप तैयार हों तो आप किसी भी मुसीबत को अच्छी तरीके से फेस कर सकते हैं। और अभी कोविड का जो सिनारियो चल रहा है, इसको देखते हुए एक प्रिपेयर्डनेस की जो वैल्यू है वो हम सबको समझ आ रही है। हम लोग इतने अनप्रिपेयर्ड, इतने केयरलेस हो गए थे और अभी इस हालत में हैं कि बेड्स नहीं मिल रहे हैं, ऑक्सीजन की मारामारी है और लोग बहुत ज्यादा बेहाल हैं। तो आइए जानते हैं अपनी सेहत से जुड़ी हुई कौन सी वो 5 तैयारियां हैं जो हम सभी को करनी चाहिए। सबसे पहली और सबसे जरूरी तैयारी है एक हेल्थ इंश्योरेंस की। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसमें आप एक नॉमिनल प्रीमियम देके अपनी हेल्थ को सिक्योर करते हैं। किसी भी हॉस्पिटलाइजेशन की दशा में, किसी भी जांचों के लिए अगर आपको कुछ पेमेंट्स चाहिए तो उस सब का पेमेंट वो इंश्योरेंस पॉलिसी करती है। तो एक हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसी चीज है जो कि जैसे ही कोई व्यक्ति समझदार होता है, अपने लाइफ की बाकी चीजें प्लान करता है, उसके साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस लेना एक बहुत ज्यादा जरूरी स्टेप। दूसरे नंबर पर जो एक और महत्वपूर्ण बात है वो है आइडियल बॉडी वेट को मेंटेन करना। आइडियल बॉडी वेट को कैलकुलेट करने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का प्रयोग किया जाता है। बॉडी मास इंडेक्स अगर 25 से ज्यादा है तो ओवरवेट की कैटेगरी में आते हैं और अगर बॉडी मास इंडेक्स 30 से ज्यादा है तो ओबेसिटी की कैटेगरी में आते हैं। तो बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करके और अपने आप फैमिली हिस्ट्री और दूसरे चीजों को कैलकुलेट करके एक आइडियल बॉडी वेट को अटेन करना सबका एक लाइफ टाइम गोल होना चाहिए। और जो लोग थोड़े से ज्यादा इसके लिए प्रोन हैं, जिनकी फैमिली हिस्ट्री में वजन ज्यादा होने की टेंडेंसी है, उनको जरूर इस बात के लिए एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस रखने चाहिए। और बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए जो 2 मुख्य उपाय हैं वो हो सकते हैं एक्सरसाइज और डाइट। तो अच्छी डाइट, हेल्दी डाइट और साथ में एडिक्वेट एक्सरसाइज, ये दोनों चीजें बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा कारगर तरीके हैं। तीसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है जिसको ध्यान रखने की जरूरत है वो बात है फैमिली हिस्ट्री। बहुत सी ऐसी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती हैं जो कि फैमिली में रन करती हैं। किसी किसी के परिवार में हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज या कुछ कोरोनरी हार्ट डिजीज जिसमें कि हार्ट अटैक, इस तरीके की बीमारियां होती हैं। ये बीमारियां बहुत बार पेरेंट्स से या ग्रैंड पेरेंट्स से या क्लोज रिलेटिव से बच्चों में आती हैं। तो अगर किसी फैमिली में इस तरीके की कोई टेंडेंसी है तो इनसे जुड़े जो भी उपाय करने होते हैं वो फैमिली के हर मेंबर को शुरुआत से ही करने चाहिए। अगर आप तैयार हैं तो आप अपनी फैमिली हिस्ट्री के आधार पर अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जो भी मॉडिफिकेशंस आपको करने हैं वो कर सकते हैं, जो प्रिकॉशंस आपको रखने हैं वो रख सकते हैं। जेनेटिक डिजीजेस जो फैमिली हिस्ट्री से आती हैं उनको पूरी तरीके से नलीफाई नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर आप जागरूक हैं तो उनसे होने वाले नुकसान से बहुत हद तक बच सकते हैं। चौथा और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो है रेगुलर हेल्थ चेकअप्स। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स हर इंसान को एक उम्र के बाद रेगुलर हेल्थ चेकअप्स कराने चाहिए। अगर आपकी फैमिली में कोई परेशानियां हैं या कोई और नोन डिजीज है तो उससे संबंधित जो भी जांचें होनी चाहिए वो समय समय पर कराते रहना चाहिए। इस बात का इंतजार नहीं करना चाहिए कि जब दिक्कत बढ़ेगी तभी हम डॉक्टर के पास जाएंगे। इसलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं। कई बार रेगुलर हेल्थ चेकअप्स में कुछ ऐसी चीजें निकल के आती हैं जो कि पहले से नहीं पता होती और अगर इन चीजों का समय रहते पता लगा लिया जाए और समय से इसका इलाज शुरू कर दिया जाए तो इनसे होने वाले नुकसान को बहुत हद तक कम किया जा सकता है। और पांचवा और आखिरी और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन हर उम्र के लोगों के लिए उपलब्ध होता है। बच्चों के वैक्सीनेशन के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन बड़ों के लिए भी वैक्सीनेशन का उतना ही महत्व है। तो इसलिए वैक्सीनेशन एक ऐसी चीज है जो कि अपने डॉक्टर से सलाह करके आपके एज ग्रुप में कौन से वैक्सीनेशन होने चाहिए उनको जरूर और हर हालत में लगवाना चाहिए। इसलिए इन 5 पॉइंट्स को मानकर आप अपने हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। अपने हेल्थ को सुरक्षित रखने की तैयारी पूरी रखिए, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा खजाना है जो एक बार अगर खत्म हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो कई बार बहुत सारा पैसा देकर भी हम इसे वापस नहीं ला पाते हैं। इसलिए स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए। आपके कोई सवाल या सुझाव हो तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और हाँ, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।